तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश की। आवेश क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। इसकी वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। सेकंड आता है अपना पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। यानी कि जो भी हमारे जो यूनिवर्स में जो भी वस्तु है जो स्थान घेरती है वो पदार्थ कहलाती है। अब पदार्थ कितने तरह के हो सकते हैं या उसकी अवस्थाएं जिसको बोले, तो पदार्थ पहली अवस्था है ठोस या सॉलिड बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। ठोस। ठोस क्या होता है? ठोस के अंदर जो एटम्स रहते हैं वो बिल्कुल ऐसे पास पास रहते हैं। जो कण रहते हैं एटम्स के बिल्कुल पास पास में लगे रहते हैं। तो ये जो एटम्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है? दोनों ही एटम के बीच में, जैसे एक परमाणु ये हो गया, दूसरा एटम ये हो गया, इसका ये सेकंड परमाणु। इन दोनों के बीच में एक अंतराण्विक बल लगा रहता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में चिपके रहते हैं। ठीक है। इसको हम एक तरह से इस तरह से समझ सकते हैं जैसे दो कोई चुंबक लिए और दोनों को हम पास पास लेके आते हैं तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन पावर आता है उससे दोनों चिपके रहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे ये अंतराण्विक बल होता है जो इसके इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक की वजह से उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करके पास पास में चिपके रहते हैं। तो इस तरह से ये जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है इसमें, ताकि ये दोनों एटम्स आपस में चिपके हुए रहे। तो इसे पास पास होने की वजह से ये सॉलिड स्पेस ले लेता है, यानी ठोस उसकी एक निश्चित आकृति बन जाती है। अब सॉलिड के अंदर जो है ये पास पास होने की वजह से इसमें स्पेस कम हो गया है तो ये आकृति लेगा, तो इसका एक निश्चित आकार हो जाएगा और निश्चित आयतन हो जाएगा। निश्चित आकार और निश्चित आयतन जिस चीज का होता है वो ठोस होता है और इसके अंदर जो एटम्स हैं वो पास पास रहेंगे। दूसरा पॉइंट होता है, दूसरी जो अवस्था है इसकी कहलाती है द्रव। द्रव में क्या होता है? द्रव में जो ये एटम्स होते हैं वो सॉलिड की तुलना में थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं, यानी कि दूर दूर होते हैं। दूर दूर डिस्टेंस इनकी बढ़ जाती है। सेम यहाँ पे वही चीज कि जो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। ये फोर्स कमजोर होने की वजह से ये क्या करते हैं, एक अच्छे से पावर से बॉन्ड होने के बजाय थोड़ा वीक इसके अंदर बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस पे ज्यादा रहते हैं। तो डिस्टेंस पे रहने की वजह से इनको अगर थोड़ा सा भी फोर्स दिया जाता है तो ये इससे बॉन्डिंग तोड़ के स्वतंत्र रूप से मूवमेंट कर सकते हैं।
तो इसी वजह से क्या होता है, जो लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर ये फोर्स कम हो गया, कम होने की वजह से थोड़ा सा भी अगर आप फोर्स देते हो तो ये मूव करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इसका जो आकार होता है वो जो जिस पात्र में आप इसको डालोगे उसी पात्र का ये रूप ले लेता है। तो इसका आकार अनिश्चित होता है, यानी पहले से कोई फिक्स शेप उसकी नहीं रहेगी, यानी जो आप जिस पात्र में उसको डालोगे उसी के अकॉर्डिंग ये शेप ले लेगा। उसके अलावा जिसका आयतन रहता है वो निश्चित रहता है। जैसे अगर किसी पात्र में हमने 1 लीटर पानी लिया है, अब उसी पानी को हम किसी दूसरे पात्र में अगर डालते हैं तो उसका आयतन तो दोनों में सेम रहेगा, 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन उसका आकार चेंज हो जाएगा। पहले जैसे अगर हमने जग में पानी लिया है तो वो जग की शेप ले लेगा, अब दूसरा हमने अगर ग्लास में पानी लिया है तो ग्लास की तरफ शेप हो जाएगा। तो इस तरह से इसका शेप है वो निश्चित नहीं है, जबकि इसका आयतन है वो निश्चित रहता है। अब तीसरी स्टेज आती है हमारी गैस की। गैस में क्या होता है, गैस में जो लिक्विड के जो एटम्स रहते हैं उससे भी डिस्टेंस पे गैस के एटम्स रहते हैं, इनके बीच में जो फोर्स रहता है वो और कमजोर हो जाता है। तो कमजोर होने की वजह से इनके बीच में जो अंतराणविक बल है वो न के बराबर है। न के बराबर होने की वजह से ये आपस में चिपके हुए नहीं रहते हैं, यानी बॉन्डिंग इनकी खत्म हो जाती है लगभग, और ये मुक्त रूप से विचरण करते रहते हैं। तो ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में वो वीक हो जाता है। सेम यहाँ पे जो एटम का जो फोर्स था, दोनों की डिस्टेंस होने की वजह से जो इनके अंतराणविक बल लग रहा था वो कमजोर हो गया या खत्म हो गया। तो उस वजह से ये क्या हुआ, फ्रीली मूव करेंगे। फ्रीली मूव करेंगे तो हर एटम अपनी अपनी जगह पे स्वतंत्र रूप से मूव करता रहेगा। तो इसलिए इसका कोई शेप नहीं होता है, यानी आकार इसका अनिश्चित हो जाता है। और इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। इनके जो अंतराणविक बल कमजोर होने की वजह से ये जो फ्रीली मूव करते हैं, इस वजह से इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। अब अगर हम इस गैस को किसी पात्र में हम डालना चाहे या कुछ करना है, उसमें इकट्ठा करना चाहिए, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि हम इस पे कुछ फोर्स लगाएंगे जिससे कि ये एटम्स हम पास पास में लेके आ सकते हैं। जब ये एटम पास पास में आ जाएंगे तो ये क्या करते हैं, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी लिक्विड में जो द्रव में जो पोजीशन है उस पोजीशन पे जब ये पहुंच जाएंगे तो ये जो गैस है वो लिक्विड में बदल जाती है, और लिक्विड में बदलने के बाद हम इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड में ये जब बदलेगी उसके साथ इसका प्रेशर भी रहेगा। जैसे ही हम अगर इसको रिलीज करते हैं तो ये जो प्रेशर हमने एक्स्ट्रा दिया है वो वापस रिटर्न रिलीज होता है। तो रिलीज होने की वजह से वो अचानक से प्रसार करते हैं।